Hi learners, welcome back to Learn Well, where complex topics turn simple and learning becomes a joy. We know individuals can be resident or non-resident, but what's about a family? Can a Hindu undivided family have a residential status? And if yes, then how do we decide it? Well, today we are exploring a unique concept in taxation, that is, residential status of a Hindu undivided family. This is especially important when it comes to filing the taxes, understanding how income from a joint family is taxed in India. In this video, I'll explain the rule, key conditions, and real life examples so by the end, you'll be able to figure out a HUF residential status. So stay tuned, hit the like button, share button, and subscribe button for more such easy to learn topics only on Learn Well. So let's begin. आज की वीडियो में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज ऑल्सो नोन एज HUF के बारे में पढ़ेंगे. इंडिविजुअल के केस में जैसे वो दो कैटेगरीज में डिवाइड था, वैसे ही HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है. वन इज रेजिडेंट एंड अनदर वन इज नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है. वन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड अनदर वन इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम OR कहते हैं और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम NOR कहते हैं. अब हम देखेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में रेजिडेंट कब होगी. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, तब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे. सबसे पहले हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस के इम्पोर्टेंट डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है इंडिया में, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे बिजनेस डिसीजन इंडिया में लिए जा रहे हैं या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के डिसीजन थोड़े बहुत इंडिया में लिए जा रहे हैं और थोड़े बहुत डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो उस केस में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे. अब हम देखेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होगी. अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है आउटसाइड द इंडिया, यानी HUF के सारे बिजनेस डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तब हम HUF को इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे. अब हम कुछ एडिशनल कंडीशन देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है. वन इज ऑर्डिनरी एंड अनदर वन इज नॉन ऑर्डिनरी. ये हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. ये कुछ एडिशनल कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. तो चलिए पहली एडिशनल कंडीशन देखते हैं. हमारी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है कि कर्ता पिछले साल को छोड़कर उससे पहले वाले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए. हमारा प्रीवियस ईयर है 2024-25 और ये है उससे पहले वाले 10 साल. प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले वाले 10 सालों में कर्ता कोई भी 2 साल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए. और हमारी सेकंड एडिशनल कंडीशन आती है कि कर्ता पिछले साल को छोड़कर उससे पहले वाले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो. हमारा प्रीवियस ईयर है 2024 और 25. प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले वाले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो. अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, तब हम उसे रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे. लेकिन अगर कर्ता कोई भी एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तब हम उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे. अब हम इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे. Mr. Vikas is a Karta of Hindu undivided family
whose property is situated in Bangladesh during the previous year 2024-25. He came to India with his family for 15 days and went back, leaving his family in India. Determine the residential status of India. अब इसमें बताया गया है कि जो मिस्टर विकास था, हु इज नोन एज कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? बांग्लादेश में सिचुएटेड है। और इसमें लिखा है कि 2024-25 में वो इंडिया में आया था अपनी फैमिली के साथ। कितने दिनों के लिए? 15 डेज के लिए आया था। और फिर 15 डेज के बाद वो वापिस चला गया था अपनी इंडिया के साथ, इंडिया को छोड़कर। इसमें पूछा गया है कि डिटरमाइन करो कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा उसका। तो नीचे हम लिखेंगे द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 इज नॉन रेजिडेंट, as the control and management of Hindu undivided family was situated wholly outside the India. क्योंकि वो रहता ही इंडिया के बाहर है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कहाँ है? बांग्लादेश में सिचुएटेड है। और वो इंडिया में कितने दिनों के लिए आया? सिर्फ 15 डेज के लिए ही आया था। और वो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो इस केस में हम मिस्टर विकास को एज अ नॉन रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि उसकी बिजनेस का या फिर प्रॉपर्टी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है? आउटसाइड द इंडिया है। And here we wrap on residential status of a Hindu undivided family, explained the easy way, just like we always do on Learn Well. Now you know it's not about where the member live, but about where the control and management of the Hindu undivided family is located. That's what decide the residential status under the income tax law. If this video helped you understand the topic better, then don't forget to like, share and subscribe to Learn Well, because here learning is always smart and simple. If you have any question or a doubt, drop it in the comments below. I'll be happy to help. Signing off for now. See you in the next video. And until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.